जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सेट मैथ के अंतराल पेपर सेट 3 2020। कोड है 324XC। ठीक है, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसका सबसे पहला सवाल है फर्स्ट का, कह रहा है यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको हमने डायरेक्ट ही कर लिया। चलिए वैसे ही बता देते हैं। देखिए करना क्या है, इस टर्म को पहले इधर लेके चले जाइए। ठीक है, और जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसको इधर भेज देंगे तो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक, ये बनेगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो यानी कि हम इसको हटा के इस साइड लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, इस कॉस को या तो साइन में चेंज कर दीजिएगा या तो इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिएगा। कॉस 2θ के फॉर्मूले थे ये। 2θ में जो फॉर्मूला होता है, इसको 2 साइन इनवर्स में कुछ फॉर्मूला होता है, इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, फिर कॉस को हटा दीजिएगा, एक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा और आपका हो जाएगा। ठीक, फिलहाल इसका आंसर क्या है, 0 आएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या है, समाकलन x साइन x dx का समाकलन करना है। तो यहाँ पे देखिए इनटू वाला प्रोडक्ट लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए हमने किया हुआ है, ये है फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया यानी x को छोड़ दिया और साइन का किया, क्या हो जाएगा साइन का कॉस। ठीक, माइनस फिर एक बार जिसको छोड़ते हैं इसका अवकलन यानी कि x का करेंगे अवकलन और फिर साइन का करेंगे समाकलन यानी कि साइन का क्या हो जाएगा कॉस। ठीक है, तो ये वैसे ही दे देगा, फिर कॉस का एक बार हमें और समाकलन करना पड़ेगा क्योंकि होल समाकलन है, मतलब कि फॉर्मूले में एक बार समाकलन करने के बाद पूरे जो मिलता है पूरे टर्म का समाकलन करना पड़ता है। तो फिर इसका करेंगे तो ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन आता है। ठीक, और इसमें यहाँ पे हम फर्स्ट सेकेंड इस बेस क्या नाम है आइलेट रूल के हिसाब से मानते हैं। और यदि आपको आइलेट नियम नहीं पता है तो आप इसे पढ़ लें। और यहाँ पे एक छोटा सा तरीका भी है कि इस चीज़ को फर्स्ट मानिए, ऐसे टर्म को फर्स्ट फंक्शन मानिए जो आसानी से ख़त्म हो जाए या d/dx हो जाए। हाँ, आसानी से d/dx होके वो टर्म 1 बन जाए या 0 बन जाए, ऐसा कुछ केस बन जाए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हम साइन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं तो साइन का कॉस फिर साइन कॉस साइन ऐसे ही चलता रहता है वो। लेकिन x को हम फर्स्ट फंक्शन माने तो x का एक बार अवकलन करेंगे वो 1 दे देगा, इसलिए हमने 1 को क्या किया फर्स्ट माना और इसको सेकेंड। ठीक, तो इसी बेस पे आप मानिएगा, वरना आप बुक से आइलेट नियम पढ़ लीजिए। ठीक है, तीसरा सवाल कह रहा है अवकल समीकरण की कोटि बताइए। इसमें कोटि बताना है। तो देखिए जिसकी कोटि ज़्यादा होती है उसी का घात लेते हैं, यानी कोटि देखिए कोटि होता है ये जो ऊपर 3 लगा हुआ ये कोटि है, इसके होल होता होल पावर क्या है 1, यानी इसकी घात 1 है, लेकिन मुझसे पूछा कोटि है तो कोटि कितना होगा 3। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जिसकी कोटि ज़्यादा होती है उसी की घात लेते हैं। जैसे अब यहाँ पूछ ले घात, तो घात में हमारा 1 होगा न कि 2। सबसे अधिक घात क्या होगी 1 होगी, 2 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखिए कोटि इसकी 3 थी और इसलिए इसकी घात 1 ही लेंगे। ये नहीं कि इसकी कोटि भी कम है घात ज़्यादा है तो घात इसकी लेंगे, ऐसा नहीं करते। ठीक है, जिसकी कोटि अधिक होती है उसी की घात लेते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब तीसरा इधर है। ठीक है, जैसे देखिए ऑप्शन ये
हमारा थर्ड वाला सही है। अब ये कह रहा है का मान बताइए, यानी कि आई क्रॉस जे प्लस जे आई क्रॉस के प्लस के आई क्रॉस जे का मान बताइए। अब ये बताइए आई जे का क्रॉस करते हैं तो क्या मिलता है, के। ठीक है, ये उस नियम से चलता है जो ऐसे आपने फिजिक्स में या मैथ की क्लासों में ऐसे पढ़ा होगा। ये आई होता है, फिर ये जे और ये के। यदि देखिए आई और जे का क्रॉस कराएंगे तो के मिलेगा, यदि जे और आई का कराएंगे तो माइनस के मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, आई और जे का कराएंगे, ये क्लॉक वाइज चल रहा है तब, तो क्या मिलता है, जे के मिलेगा। यदि एंटी क्लॉक वाइज यानी उल्टा चलेंगे तो क्या नहीं, जे और आई का कराएंगे तो मिलेगा क्या, माइनस के कैप। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, तो इसी बेस पे करना पड़ेगा। अब देखिए जे और के का कराएंगे तो आईटा मिलेगा, आई का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इनटू प्रोडक्ट है यहाँ पर। ठीक है, फिर आई और के का कराएंगे तो आई और के देखते हैं क्या एंटी क्लॉक पड़ेगा, चेक कर लेते हैं। जे के आई और जे का कराएंगे, देखिए एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है तो माइनस जे मिलेगा। ठीक है, माइनस जे का गुणा इसमें करेंगे तो -1 आएगा, +1 -1 यानी कहानी ख़त्म। आई और जे का कराएंगे तो के आएगा। ठीक है, के का के में कराएंगे तो यानी 1 ऑप्शन हमारा आएगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। दूसरा, समुच्चय इतनी की द्विघाती संक्रमणीय की संख्या बताएं, मतलब कि हमें इनकी संख्या कितने बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कुल 16 बना सकते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व हमने नहीं किया हुआ है, इसे हमने सॉल्व नहीं किया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखे हैं तो ये 16 बनेगा कुल। ठीक है, दूसरा करते हैं। समुच्चय ए 1 2 3 के स्वयं तथा स्वतः तक सभी एक एक फलन की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है, हमें एक एक फलनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब जितने भी एक एक फलन बन सकते हैं सभी को ज्ञात करना है। जो एक एक फलन होता है, समुच्चय के सभी अवयव का गुणा कर दिया जाए तो वो एक एक फलनों की संख्या के बराबर होता है। तो देखिए समुच्चय में कितने एलिमेंट थे, 1 2 3, 3 थे। तीनों को हमने क्या किया, 3 2 1 इंटू कर दिया तो आया 6, और जिससे क्या होगा, एक एक फलनों की संख्या 6। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा, ए यदि कह रहा है ए बराबर ये ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। जो ए डैश है ये होता है परिवर्त अवयव, ट्रांसपोर्ट, यानी कि रो को उठाकर कॉलम में कर दीजिए, कॉलम को उठाकर रो में। फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करके इससे कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए हमने ये दिया हुआ था तो इसका हमने क्या निकाल दिया, ए ट्रांसपोर्ट, यानी कि रो को उठाकर ऐसे उठाए ऐसे लिख दिए, फिर इसको उठाए ऐसे लिख दिए। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर दिए। देखिए ये अवयव में ऐड करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ। देखिए कॉस का कॉस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉस को कॉस में जोड़ेंगे तो 2 कॉस होगा। ठीक है, देखिए 2 कॉस लिखा हुआ है। फिर माइनस साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा के साथ जोड़ेंगे तो माइनस प्लस 0 हो जाएगा, 0, ये भी 0 हो जाएगा, और ये क्या जो 2 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए ये जो 1 था हमारा ये वाला, ठीक है, इस 1 हो या आई हो तो इसको हम लोग लिख कह सकते हैं, आप भी को टर्म में ऐसे लिखते हैं 1 0 0 1, यानी कि डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं इसे 1 कर दीजिए आप, अब बाकी सभी को 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे। देखिए 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, 0 इक्वल टू 0 छोड़ दीजिए, हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, पहले वाले से ही काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए ये कर दिया, फिर 2 को इधर ले चले गए तो अपान में 2 आ गया। अब कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2,
कॉस 1/2, वो भी कॉस में कितना होता है, कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो हमने क्या किया, कॉस कॉस को हटा दिया, अल्फा बराबर 60 रख दिया। ठीक है। अब दूसरा सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फंक्शन x² द्वारा परिभाषित फलन न तो एकीक है और न तो आच्छादक है। अब देखिए एकीक और आच्छादक जो होता है नहीं है, तो मतलब कि वह तो न तो कंटिन्यूटी होल्ड कर रहा है और न तो डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए ये है हमारा, ये फलन दिया हुआ है। तो अब देखिए हमें दोनों नहीं करना है ना, तो एक एक निकालने के लिए ये तरीका लगा लिए, -x को पुट कर दिए तो x² आ गया, फिर +x को भी पुट किए तो मिल जाएगा, जिससे कि पता चल जाता है कि ये क्या है, एक एक नहीं है, सभी पे सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, -1 रखेंगे तब पर भी, +1 रखेंगे तब पर भी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक एक का मतलब क्या होता है, यूनिक पर्सन होना चाहिए, सब पे अलग अलग रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक एक नहीं है। ठीक है। अब देखिए देखा जाए तो सप्रांत भी है ये, मतलब कि -1 और 1 का एक ही पे x का मैप हो रहा है, मतलब कि x और x की दो वैल्यू है, -1 और +1, और दोनों पे सेम वैल्यू मिल रही है, दोनों पे क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, जिससे कि यह आच्छादक भी नहीं है। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, कह रहे दिखाइए कि फंक्शन साइन x² एक सतत फलन है। अब देखिए कोई भी सतत होने की कंडीशन क्या होती है, चलिए देखते हैं। सतत होने की कंडीशन होती है कि वो कंटिन्यूटी होल्ड करना चाहिए और डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखिए दिया है फंक्शन f(x)। ठीक, अब देखिए हम लोग कंटिन्यूटी होल्ड करा रहे हैं। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, x = 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHS और RHS निकालते हैं। यदि बराबर आता है तो कंटिन्यूटी होल्ड करती है, और बराबर नहीं आता तो कंटिन्यूटी होल्ड नहीं करती। ठीक है, अब देखिए हमने लिमिट x टेंस, तो ये कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है, तो x को 0 रखा। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड में क्या करते हैं, प्लस में वैल्यू रखते हैं, हालांकि 0+ की वैल्यू मतलब 0 ही होती है, और 0 यहाँ पे 0 माइनस रखते हैं, इसकी भी वैल्यू 0 ही आती है, इसलिए हमने 0 पे ही रख लिया है। ठीक है, तो देखिए अब x यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक, इसी तरह RHL में, RHL यानी राइट हैंड लिमिट में, तो देखिए x यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये तो क्या हो जाएगा, साइन 0, फिर साइन 0 की वैल्यू 0, जिससे कि ये क्या है, लेफ्ट हैंड, यानी कि ये और ये हमारा सेम आ गया, जिससे कि कंटिन्यूटी होल्ड कर रही है। अब चेक बात करती है डिफरेंशियबिलिटी की। ठीक है, अब x = 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, तो पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं x = 0 पे, तो क्या आएगी, 0। ठीक है, सॉरी ये तो हमने ये दिखाया, मतलब कि हाँ एक चीज़ और, इतने से ही हम बता सकते हैं कि ये हमारा फलन क्या है, सतत है। अब वरना आपका मन करे तो डिफरेंशियबिलिटी निकाल दीजिए, जैसे फंक्शन f(x) = क्या होता है, f'(f)(x) + h माइनस, या प्लस भी होता है, दोनों होता है, f(x)/h, इससे आप निकाल लीजिए। ठीक है, और हम इतने पे ही बोल सकते हैं कि फलन हमारा क्या है, सतत है। ठीक, दूसरा कह रहा है कि यदि a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी a = 3/10, प्रोबेबिलिटी b = 4/10 है, तो a यूनियन b का मान ज्ञात कीजिए। a यूनियन b का मान पूछा मुझसे। ठीक है, दिया क्या हुआ है मुझे, प्रोबेबिलिटी a दिया हुआ है, b दिया है, a यूनियन पूछ रहा है। a यूनियन b = ये फार्मूला होता है, a × b = a यूनियन b, तो इस पर रख के निकाल लीजिए। इसकी वैल्यू क्या है, 3/10, इसकी वैल्यू 4/10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 × 3 = 12, 12/100, इसे काटेंगे तो आएगा
3/20, ठीक है। अब तीसरा, अब देखिए ये जो है क्या कह रहा है, फलन आच्छादक चेक करना है। जैसे ऊपर हमने चेक किया है, इसी तरह आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरे का ख कह रहा है e⁻y 1 + x = 1। तो हमें ये प्रूव करना है, मतलब ये दिखाना है कि ये इसके बराबर है। मतलब एक बार इसका अवकलन कीजिए, फिर 2 बार कीजिए, और फिर इस कंडीशन को होल्ड कराइए। मतलब 2 बार अवकलन करना है, फिर इस कंडीशन को होल्ड कराना है, ठीक है। चलिए, ठीक है। देखिए ये हमें दिया हुआ था, हमने क्या किया, पहले e⁻y को इधर लेके चले गए तो e⁻−y बन जाएगा। अब इसको क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए इसका e⁻y का e⁻y हो जाएगा, लेकिन -1 है तो -y का जब करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, y का dy/dx। इधर 1 का 0 हो जाएगा, x का 1, ठीक। तो इसको अब इधर भेज देते हैं, इधर भेजेंगे तो क्या होगा, -e⁻y अपॉन में आएगा, इसको ऊपर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमने फर्स्ट इसे समीकरण नंबर 1 बना दिए। अब क्या करते हैं, इसका एक बार और अवकलन करते हैं। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पे इधर करेंगे तो 2d2y/dx² हो जाएगा, = माइनस बाहर हो जाएगा, e⁻y का e⁻y हो जाएगा, y का करेंगे dy/dx, ठीक। देखिए हमने समीकरण 1 से इसकी वैल्यू निकाल लेते, क्या है, dy/dx। समीकरण 1 से इसका मान रख दीजिए, जैसे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये नीचे लिखे हुए, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक। यदि सदिश, दूसरा सवाल करते हैं, यदि सदिश ai + 2j + 3k तथा सदिश इतने के लंबवत है तो सिद्ध कीजिए कि 3a + 2b = 0। कह रहा है कि ये लंबवत है तो सिद्ध कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। देखिए लंबवत है तो a × b का कंडीशन होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ये भी दिया है, तो a को हमने ये वेक्टर मान लिया, b को ये मान लिया, तो इसमें रख दिए। अब i का i के साथ करेंगे, जैसा देखिए ये एक i का 3a हो जाएगा, 2 का j के साथ तो 2b हो जाएगा, और 3k का 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, जिससे कि हमारा क्या है, जो प्रूफ करना था वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कह रहे एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दोनों बच्चों की लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब कि दोनों लड़के हों, ठीक है। माना b लड़के तथा g लड़की से निरूपित कर रहे हैं, मतलब कि हमने b लड़के को मान लिया और g लड़की को, ठीक है। अब दो कंडीशन कितनी कितनी बन सकती है, ऐसा हो सकता है कि देखिए कम से कम एक लड़का हो, सवाल में बोला हुआ है, तो देखिए ऐसा हो सकता है एक लड़का एक लड़की बन जाए, ठीक है। फिर एक लड़की एक लड़का हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लड़के हो जाए। अब देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों लड़की हो जाए, ये कंडीशन आपकी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि सवाल में बोला है कि कम से कम एक लड़का हो, ठीक है, जिसके कारण ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप छोड़ देंगे तो मतलब 3 कंडीशन बनेंगे, हमने एक 3 का सेट बना लिया, ठीक। इनका नंबर दे दिया 3। दोनों लड़के होने की घटना, अब बताइए दोनों लड़के होने की घटना कितनी है, केवल एक, ठीक। अब इसका प्रायिकता बताना है मुझे, तो प्रायिकता हमने निकाल लिया, ये हो गया 1/3 आएगा, ठीक। ठीक है, हम लोग चौथे खंड पे पहुंचते हैं। कह रहा है दिया है, ठीक है, sin इनवर्स 12/13 + cos इनवर्स 4/5 + tan इनवर्स
63/16 इक्वल टू पाई। ये दिखाना है, मतलब इसको हम लोग लेके चलना है, पाई प्रूव करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक, देखिए ये हमने दिया हुआ, तो इसको हमने नाम दे दिया LHS। ठीक, तो हमने किया क्या, इसको हमने कॉस में कन्वर्ट कर लिया। फार्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स √1 - x²। आप इस वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, या आप अपने हेल्प के लिए बगल में एक ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हम लोग छोटी क्लास में करते थे, क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी 12 क्या है, लंब है, और 13 क्या है, आधार। ठीक है, तो ये सॉरी कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, 13। अब जिससे आधार का मान क्या आ जाएगा, 5। ठीक, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, कॉस में करना है, तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी 5/13, तो कॉस इनवर्स 5/13। ठीक, अब देखिए इन दोनों पे हमने क्या कर दिया, कॉस पे कॉस का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस होता है तो माइनस √1 - x² √1 + 1 - y²। ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो इसी पे हम लोग हम लगाएं। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 5/13, y की वैल्यू क्या है, 4/5, और 1 - x² होता है ना, यानी कि इसका वर्ग करेंगे 25/169, और इसका करेंगे तो क्या होगा, 16/25। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक, इसको हमने सॉल्व किया। अब देखिए आगे भी सॉल्व किए, इसको हल करते रहे, करके एक नंबर में कन्वर्ट कर लिए। ठीक, अब क्या किए, अब देखिए ये, तो इन दोनों को या तो तुम 10 में कन्वर्ट कर लो, या इन दोनों को कॉस में। तो हमने क्या किया, इसको 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश किए। ठीक है, तो ये देखिए हमने 10 कन्वर्ट कर दिया, बगल में ये फिगर बनाए हैं। ठीक है, ये देखिए 10 का फार्मूला क्या होगा, आधार बटे लंब बटे आधार, यानी कि 63/16। ठीक, तो देखिए ये हो गया। अब इस पर हमने क्या किया, 10 का फार्मूला लगाएंगे तो आप इसे देखिएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यदि फंक्शन f(x) इक्वल टू ये, तो सिद्ध कीजिए कि f(x + h) इक्वल टू f(x + fy), यानी कि हमें ये सिद्ध करना है, और मुझे ये दिया हुआ है। तो इसके देखिए x है, x की वैल्यू दिया है, तो हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ x होगा यहाँ y पुट करेंगे, तो मुझसे क्या मिल जाएगा, fy मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह ये भी निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यदि बराबर आएगा तो ठीक है, वरना देखा जाएगा फिर। ठीक, तो चलिए देखिए ये मुझे दिया हुआ है, इसी तरह हमने क्या किया, y पे भी निकाल दिया। जहाँ जहाँ देखिए cos x है तो cos y हो जाएगा, माइनस साइन y हो जाएगा, माइनस साइन x है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन y हो जाएगा, cos x है तो cos y हो जाएगा, ये 0 0 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक, इसी तरह हमें क्या है, हमें x + y की भी ज़रूरत है। तो ठीक है, इसी तरह हमने x + y भी किया, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या करेंगे, x + y कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ x है तो यहाँ x + y, x है x + y, x + y, और बाकी सब कुछ सेम। अब मुझे प्रूव क्या करना था कि इन दोनों का इसका गुणनफल इसके बराबर है। ठीक, इसके बराबर है, तो मतलब हम पहले क्या निकालते हैं, RHS निकाल लेते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए हमने ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हमें पता है आव्यूह में मल्टीप्लिकेशन आसानी से नहीं होता, यानी कि दो को उठाकर कॉलम में करना पड़ता है। देखिए कॉस का इसमें करेंगे तो cos x cos y, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, साइन x और साइन y, 0 का 0 में करेंगे तो 0। देखिए ये ठीक, फिर इसका उठाएंगे, अब इसमें तो cos का इसमें करेंगे तो माइनस साइन
साइन वाई कॉस एक्स, जैसा कि हमने ये लिखा हुआ है, ठीक। तो माइनस साइन वाई और कॉस एक्स, ठीक। फिर इसका इसमें करना, तो इसमें भी यही आएगा। अब फिर जीरो का करेंगे तो जीरो में, फिर इसका उठाएंगे, ये लास्ट में करेंगे तो देखिए कॉस का इसमें करेंगे जीरो, ये भी जीरो, और कॉस जीरो का 1 में करेंगे तो भी जीरो, यानी कि लास्ट में भी जीरो आएगा, तो हमने ये लिख दिया। फिर इसी तरह इसका भी करें, साइन का कॉस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। फिर कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। फिर जीरो का कैसे करते हैं, ऐसे किए ऐसे, यहाँ जीरो का जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, जो लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब बचा कौन, अब देखिए इसी तरह लास्ट वाला भी करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस एक्स माइनस वाई का, ठीक है। देखिए ये एक्स माइनस वाई का, तो ये एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक है। ये हमने कहीं गलती की क्या, 2 मिनट की देख लेते हैं। इसको ऐसे उठाते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, नहीं सही है, ठीक है। तो ये एक्स माइनस वाई का बन रहा, ठीक है। ये माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई का बनेगा, ठीक है। यहाँ से भी माइनस करें, एक्स प्लस वाई का बनेगा, ठीक है। ये भी एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए ये क्या हमारे जो दिया हुआ था, ये हमारे ये इक्वेशन फर्स्ट के बराबर नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे क्या था, एक्स माइनस वाई था, ठीक है। ये बराबर नहीं है, तो नीचे हमने क्या बोल दिया, बराबर नहीं है, ठीक। यदि बराबर होता बराबर बोलते हैं। अब देखिए चौथे का जो ग है दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स एक्स साइन की पावर एक्स, इसका हमें करना है अवकलन, ठीक है। इसका अवकलन देखिए हमने पीछे भी बता रखे हैं, यदि आपको नहीं आता तो मेरे पीछे वाले वीडियो में जाकर देख लीजिए, ठीक है। और लगेगा कैसे बता दे रहे हैं एक बार, दोनों तरफ टिक कर लीजिएगा लॉग, दोनों तरफ लॉग टिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लॉग वाई इक्वल टू, अब लॉग एक्स साइन की पावर एक्स होगा, साइन आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन लॉग एक्स। अब आसानी से फर्स्ट सेकेंड वाला पार्ट लगा दीजिएगा, ठीक है। जब फर्स्ट सेकेंड वाला लगाएंगे तो क्या था, यहाँ पे एल एन लॉग वाई था, साइन एक्स एल एन एक्स था, इधर क्या होगा 1/y, फिर y का करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, ठीक। और साइन यहाँ पे फर्स्ट इंटू वाला लगाना पड़ेगा, तो पहले हमने साइन को छोड़ दिया, इसका करेंगे तो 1/x प्लस लॉग साइन एक्स को छोड़ेंगे, सॉरी लॉग एक्स को छोड़ेंगे, साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस, फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला घ वाला है, देखिए दिखाइए कि स्थिति सदिश ये दिया हुआ है वाले क्रमशः चारों समतली है, ठीक है। इसे आप लोग स्वयं कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम पांचवें के क पे, ठीक है। कह रहा है कि वेक्टर ए इक्वल टू, सॉरी वेक्टर कह रहा है ए बराबर दिया है ये, तो कह रहा है दिखा दीजिए कि ये निकालें ए क्यूब माइनस 13a माइनस 14 आयोटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले ए क्यूब निकालेंगे, फिर 13a निकालेंगे और 14 आई निकालेंगे, निकाल के इसमें पुट कर देंगे, 0 आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो देखा जाएगा फिर। तो हमने पहले ए क्यूब निकालते हैं, ठीक है। देखिए ए क्यूब से पहले निकालने के लिए हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, तो रो को उठाकर कॉलम में, फिर रो को उठाकर कॉलम में, रो को उठा के इसी तरह किया है। चलिए एक हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 3 में करेंगे 6 आएगा, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, और 3 का 4 में करेंगे तो 12 आएगा। फिर इसी तरह इसमें करेंगे तो 1 का 2 में करेंगे 2 आएगा, ठीक।
2 का -2 में करेंगे तो -4 आएगा, ठीक। और 3 का 2 में करेंगे तो 6 आएगा, ठीक। फिर इसी तरह इसका भी करना पड़ेगा। फिर इसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ेंगे कितना 1 और 7 7 8 19 लिख दिए, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह इसको भी ऐड करेंगे 4 आएगा, इसी तरह समथिंग आगे भी, ठीक है। इसी तरह आगे भी है। अब देखिए ए स्क्वायर मिल गया, तो अब मुझे चाहिए था क्या ए क्यूब, तो ए स्क्वायर का गुणा ए में कर दें तो ए क्यूब मिल जाएगा। तो ठीक इसी तरह रो को उठाइएगा, कॉलम में गुणा कीजिएगा। 19 का 1 में करेंगे 19, 4 का 3 में करेंगे तो 12, देखिए 19 प्लस 4 3 12। अब देखिए 8 का 4 में करना पड़ेगा ना, तो 8 चौक 32, इन सभी को जोड़िए 2 2 4 और 9 यानी 13 के 3 कैरी आए 1 1 और 2 2 3 3 3 6 होगा। देखिए ये थोड़ा सा गलती हुई है, 6 होगा यहाँ पर, ठीक है। आप इसे सुधार लीजिएगा, इस ये निकाल लिए इसी तरह, ठीक। फिर आगे 13 ए की ज़रूरत थी, हमने ए में 13 से मल्टीप्लाई करके निकाल दिए, ठीक। अब हमारा क्या था, अब हमारा देखिए 14 आई की ज़रूरत है, तो 14 देखिए आई की जो वैल्यू होती है वो डायगोनल के एलिमेंट को 1 कर दीजिए, बाकी सभी को 0 बना दीजिए। अब इसी में 14 से करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 14, ठीक है। तो ये देखिए हमने किया हुआ है। अब इन सभी को इसी में पुट करके सॉल्व कीजिए, ऐड करिएगा तो क्या आएगा 0, ठीक है। ये देखिए हमारा यहाँ पे 0 नहीं आया है, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये पूरा 0 आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहीं पे मिस्टेक थी, यहाँ पे हमने 63 को 93 लिख दिया, जो यहाँ पे गलती है। आप इसको सही करके करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि यदि यदि R1 तथा R2 दोनों तुल्य संबंधी फलन है तो सिद्ध कीजिए कि R1 यूनियन R2 एक समतुल्य संबंध है। इसे आप स्वयं कीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम यदि cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई तथा cos a डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस a, तो सिद्ध कीजिए कि, मतलब इसका हमें करना है एक बार अवकलन, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग अवकलन करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, x बराबर निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए शायद मुझे नहीं सही है, हम dy/dx निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने y के रिस्पेक्ट में कर दिया, कुछ होगा नहीं, सेम फार्मूला वही लगेगा, ठीक है। आप x के रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारा फलन दिया हुआ है ये x में आसानी से अरेंज हो जा रहा है, इसलिए हमने x में कर दिया, ठीक है। y के सापेक्ष अवकलन करने पे तो यहाँ पर क्या होगा dx/dy, ठीक। तो ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पूरा फार्मूला वही लगेगा, नीचे का होल स्क्वायर, फिर नीचे यानी हर को छोड़ना है, अंश का एक बार अवकलन माइनस, देखिए ये किया माइनस, अंश को छोड़ेंगे, अंश को छोड़ेंगे, हर का करेंगे, ठीक है। इसी तरह करेंगे। अब देखिए इसका करेंगे तो क्या होगा, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन वाई, अब वाई का वाई के सापेक्ष करेंगे तो यानी dy इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे केवल साइन लिखा हुआ है माइनस, ठीक है। देखिए माइनस, अब कॉस वाई जाएंगे, इसका करेंगे तो क्या होगा, कॉस का होता है माइनस साइन, तो देखिए माइनस माइनस प्लस बन गया, ठीक। तो a प्लस वाई का करेंगे तो a का 0 हो जाएगा, दोबारा जब करेंगे a प्लस वाई यानी कि a का 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रीअरेंजमेंट, तो देखिए यहाँ पे
इस टर्म को आगे लिखिएगा, इस टर्म को पीछे। अब जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है साइन एक्स माइनस वाई का। देखिए साइन ए माइनस बी का बन रहा है, ठीक है। देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये आगे माइनस लगा हुआ है, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये दोनों को हमें घटाना पड़ेगा, ठीक। ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। ये हो गया, वाई से कट गया तो बचे क्या, साइन ए, ठीक, साइन ए बचा, और नीचे वाला वैसे के वैसे। अब देखिए हमें निकालना था डी वाई अपॉन डी एक्स, हमने निकाला क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई, तो हमें इन दोनों को पलटना पड़ेगा, ठीक है। तो पलटेंगे तो देखिए ये कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, जिससे कि हमारा जो प्रूफ करना है ये हमारा आसानी से प्रूफ भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये देखिए प्रोग्राम वाला कह रहा है, देखिए प्रोग्राम समस्या को अवरोध के अंत में हल करना। इसे क्या करना है, हमें हल करना है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का सवाल हम पीछे भी बता चुके हैं, तो आप पीछे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। 5 दिखाइए कि पूर्णांकों का समुच्चय में आर ये 7 को 7 विभाजित करता है, एक तुल्यता संबंध है, मतलब इसे 7 भागों में विभाजित करना है, ठीक है। चलिए इसे हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे मिल गया था तो हमने वहीं से ये देखिए जेड एक्स संबंध है, ठीक है। आर इस प्रकार है, मतलब कि इसे 7 भागों में मुझे भाग करना, काटना, ठीक। हम संबंध आर के निम्न गुणों को निरीक्षण करते हैं, ठीक है। चलिए एक पहले करते हैं। देखिए क्या है, ए माइनस बी है, तो एक एलिमेंट लेते हैं जो जेड में बिलोंग करता है के लिए। अब बी माइनस ए हो जाएगा, जहाँ ए पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 0 आ जाएगा, जिससे कि यह पता चलेगा कि 7 से विभाजित है, ठीक। इसी प्रकार क्या लेंगे, फिर एक ए बी लेंगे जो एक्स में बिलोंग करना चाहिए और साथ में आर में भी होना चाहिए, ठीक है। जो ये कंडीशन तो मुझे सवाल में ही दिया हुआ है कि ये क्या है, 7 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। विभाजित हो रहा है तो मतलब कि विभाजित होने पे कोई एक नंबर आएगा ना, जैसे कि 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, ठीक है। तो इसी तरह कोई एक नंबर आएगा, तो इस नंबर तो पता नहीं मुझे क्या आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या मान लिए, लैम्डा। और ये लैम्डा है वो लैम्डा जेड में बिलोंग करना चाहिए, मतलब जेड में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बी माइनस 7 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई लैम्डा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेकर माइनस इधर भेज दिए, ठीक है। ये भी जेड में बिलोंग करना चाहिए। अब जेड में बिलोंग कर रहा है तो विभाजित भी होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि यह विभाजित हो जाता है। अब इसी प्रकार फिर 3 एलिमेंट लेते हैं ए बी सी, जो जेड में बिलोंग होना चाहिए। अब देखिए पहले ए बी को तो हम लोग लेके दिखा लिए, तो हम यहाँ पे ए बी के लिए डायरेक्ट ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया। अब बी सी के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा, बी और सी, देखिए बी सी के लिए तो क्या होगा, सी माइनस बी इक्वल टू 7, कोई नया क्वेश्चन लेते हैं, लैम्डा ही ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। लैम्डा सेम इसी तरह करेंगे, तो यहाँ पे लैम्डा नहीं म्यू ले जाए, देखिए, ठीक है। कहे ना कोई नया क्वेश्चन लेना चाहिए, म्यू ले लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये विभाजित होता। अब इन दोनों को इसको जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ने पे ये आ गया। अब देखिए जोड़ने पे होगा क्या, ये माइनस ये कट जाएगा, सी प्लस बी। अब ये क्या है, अभी भी ये एक गुणांक, मतलब कि एक डिवाइड है, मतलब डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जहाँ जेड प्लस लैम्डा और म्यू जेड में बिलोंग करना चाहिए और सी माइनस ए 7 से विभाजित होगा जब ऐसा होगा, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह क्या है,
विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग करते हैं। फिर आगे क्या करना है, ए सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए इक्वल टू 2abc। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। ये है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए हम लोग इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है जी, देखिए यहाँ पर लगाने ब्रैकेट। ठीक, a इंटू बी क्रॉस सी। अब देखिए हमने करते क्या है, इस b का इसके अंदर मल्टीप्लाई और c का भी करेंगे। याद रहे क्रॉस होगा तो क्या होगा, b क्रॉस c। देखिए ये b क्रॉस c। ठीक, फिर b क्रॉस a, b क्रॉस a प्लस लगाया तो बीच में प्लस लगा, फिर प्लस c क्रॉस c और c क्रॉस a। ठीक, अब c क्रॉस c की वैल्यू होती है 0। ये कैसे होती है ये आप नीचे देख लीजिए। ठीक है, क्या होती है 0। ठीक, इसकी जहाँ पे 0 पुट कर दिए। अब यानी ये आगे पूरा ये और ये टर्म बच गया मेरा 3 2। ठीक है, अब हम करते क्या है, इस a का इसके तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन याद रहे इनटू में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनटू है, तो a इंटू बी क्रॉस सी। ठीक है, फिर क्या होगा, a इंटू बी क्रॉस a। ठीक है, b क्रॉस c। देखिए 2 बार b क्रॉस c आ गया क्या, नहीं ये b का किया, चलो ठीक है। देखिए a का करेंगे तो b क्रॉस a इंटू बी क्रॉस सी, फिर इसमें करेंगे देखिए a इंटू बी क्रॉस a, फिर इसका इसमें करेंगे तो a इंटू सी क्रॉस a। अब b का करेंगे तो देखिए b इंटू बी क्रॉस सी ये दिया हुआ है, b इंटू बी क्रॉस सी ये दिया हुआ है, और इसका इनके साथ जब करेंगे तो ये नीचे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब एक चीज़ आप बता दें, इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जब इस फॉर्म में था तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बता दें कि b इंटू बी सी ये ऐसा कहीं मिल जाता है, मतलब 2 वेक्टर एक साथ इसके अंदर मिल जाते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो यानी कि इस वाले फार्मूले से हम पहले लिखते हैं। देखिए ए बी सी एक इंटू में एक क्रॉस में, तो यानी कि हम इसे ये लिख सकते हैं ब्रैकेट में ए बी सी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी बी बी क्रॉस सी, तो देखिए ये इंटू और क्रॉस में है तो यानी कि बी बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे भी देखिए एक इंटू में एक क्रॉस में, तो यानी इसे भी हम ए बी ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी और इसको भी। अभी हम बताएं कि 2 वेक्टर एक साथ एक जैसे हो गए तो इनकी वैल्यू होती है 0। देखिए यहाँ पे ए बी सी तो यहाँ पे 0 नहीं की सही है, यहाँ पे बी बी 2 आ गए तो यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा 0। फिर ए देखिए 2 बार आ गया, एक यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0। ठीक, इसी प्रकार आगे भी देखते हैं, इसकी भी वैल्यू 0 हो गई, इसका नहीं हुआ, और बस 4 हुए, 6 टर्म मिले थे हमें, तो यहाँ पे 5 ही लिखा हुआ, एक टर्म छूट गया लेकिन ये भी 0 होगा। देखो ये वाला ये वाला भी 0 होगा। ठीक, बचेगा कौन, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 0 0 0 0। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab। ठीक, जो हमारा आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल अब बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद।